गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि सावन महीने में मांस मछली खाना वर्जित है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सावन के शुरू होने के 2 दिन पहले मांस मछली की दुकान पे इतने सारे भीड़ देखते हैं कि लगता है मानव नहीं दानव है। और सावन के ख़त्म होते ही वो भीड़ देखने को मिलता है। अभी बेचारा मुर्गा खुशी का ज़िंदगी जी रहा होगा और वो यही सोच रहा होगा कि बेटे सावन तक जी लो, सावन के बाद लगातार 7 दिन कचरे जाओगे और ऐसा कचरे जाओगे कि जितनी जनसंख्या तुम्हारी बढ़ी है सब मानव हजम कर जाएंगे। और ये सही मुर्गा सोच रहा होगा, क्योंकि सावन के ख़त्म होते ही मानव फिर दानव बन जाएगा। क्या ये सही है? तो अगर आप गॉड का सम्मान करते हो तो आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं उस घोड़े में भी हूँ, मैं तुम में भी हूँ, मैं उस चींटी में भी हूँ, मैं उस पेड़ में भी हूँ, मैं उस सूरज में भी हूँ। जहाँ भी अस्तित्व है वो मेरे चलते हैं। तब तो एक बहुत क्लियर मैसेज है कि प्रभु हर जीव जंतु में, प्रभु डॉग में भी है, प्रभु बकरी में भी है, प्रभु मुर्गा में भी है। हर जगह प्रभु है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। तब मानव को जीवन का अस्तित्व मिटाने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर आप भोले बाबा का सम्मान करते हो तो शाकाहारी बन जाओ, या किसी भी देव का सम्मान करते हो तो शाकाहारी बन जाओ। क्योंकि प्रभु कभी नहीं सिखाता है कि आप किसी का अस्तित्व मिटा दो। अपने चलते, अपने जिह्वा के चलते आपको अस्तित्व मिटाने का कोई अधिकार नहीं है। पर यहाँ तो ढोंगी सब का कमी नहीं है। सनातन धर्म का पतन का कारण भी ढोंगी सब का होना है। क्योंकि जब सावन शुरू होगा तब वर्जित, और जैसे ही खत्म होगा वही आदमी लगेगा कि राक्षस हो गया। मतलब वही स्वरूप, वही आदमी, वही मानव सावन खत्म होते ही राक्षस हो जाता है। मतलब इतनी मांसाहारी बन जाता है। तो सोचिए ये कहाँ तक उचित है। अगर प्रभु का आप सम्मान करते हो तो शाकाहारी बन जाओ, और अगर आपको खाना ही है तो सावन में भी खाओ। क्योंकि आपके खाने या ना खाने से प्रभु के आराधना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभु का आराधना उतना ही अच्छे तरीके से होता रहेगा जितना कल होता है, जितना आज होता है, और जितना आने वाला समय में होगा। क्योंकि प्रभु के अस्तित्व को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता है। भूत, भविष्य, वर्तमान
तीनों में प्रभु का अस्तित्व है और आपके खाने और ना खाने से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फर्क इतना ही पड़ता है कि अगर प्रभु का सम्मान करते हो तो मांस के 12 महीने वर्जित कर दो। अगर प्रभु का सम्मान नहीं करते हो तो सावन में भी खाओ। ढोंग दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।